हेलो एवरीवन, नीट 2022 की जो काउंसलिंग है, एमसीसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन रजिस्ट्रेशन में स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है और किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि आपके रजिस्ट्रेशन में कोई भी मिस्टेक ना हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। करेक्ट। ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in। ऑल इंडिया कोटा के लिए जो काउंसलिंग हो रही है उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन साइट है वो है mcc.nic.in। यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे, अंडर ग्रेजुएट की जो काउंसलिंग की वेबसाइट है उस पर आप जब स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड 1। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होकर आएगा। यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको कोई भी रोल नंबर, पासवर्ड ये सब एंटर नहीं करना है। आपको सिंपली क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ये आप देख रहे हैं, राइट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक नई विंडो ओपन होकर आती है और यहाँ पर जो गाइडलाइन दी गई है, राइट, टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है वो मेंशन किया गया है। यहाँ पर आपको करना है आई एग्री। आई एग्री पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद ये फॉर्म ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर आपको नीट का जो यूजी का रोल नंबर है, नीट यूजी का जो एप्लीकेशन नंबर है, कैंडिडेट का नेम, मदर नेम और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पर शोर हो रहा होगा ये आपको इंटर करना है इस पर्टिकुलर स्पेस पर। हम एक फॉर्म भर के मेडिकल विंग की ओर से आपको बता देते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे और कैसे आपको फॉर्म को आगे बढ़ना है। अभी फिलहाल हम लोग इंटर कर रहे हैं कैंडिडेट्स की डिटेल, जिससे कि आगे का प्रोसेस हम कैरी फॉरवर्ड कर सकें इस एप्लीकेशन प्रोसेस में। गाइस, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल, नीट यूजी रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो सिक्योरिटी पिन इसको एंटर कर दिया गया है। अब इसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट पर। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आपको जो अपना मोबाइल नंबर है, राइट, और जो आपका ईमेल आईडी है वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस आगे आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है। सो पासवर्ड यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और पासवर्ड जब आप क्रिएट करेंगे तब आपको ये ध्यान रखना है कि पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक कम से कम स्मॉल लेटर होना चाहिए और एक न्यूमेरिक होना चाहिए, प्लस एक जो सिंबल है वो होना चाहिए। और इसके अलावा आपको जो सिक्योरिटी पिन है यहाँ पर ये आपको इंटर करना पड़ेगा। और सिक्योरिटी पिन जैसे ही आप इंटर करेंगे उसके बाद आगे एप्लीकेशन प्रोसेस करने का ऑप्शन आ जाएगा और ये सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट, सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे। डू यू वांट टू सबमिट, विश टू सबमिट, यहाँ पर येस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही ये फॉर्म आगे प्रोसीड करेगा। अब आपको अपना जो मोबाइल नंबर है या फिर जो आपका ईमेल है उनमें से कोई एक वेरीफाई करना पड़ेगा ताकि आपका जो ये प्रोसेस है ये आगे बढ़ सके। सो गाइज, यहाँ पर जो OTP था, यहाँ पर मैं जो वेरीफाई कर रहा हूँ वो जो ईमेल एड्रेस है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और ईमेल एड्रेस पे जो OTP आया, आपके मोबाइल पर अगर OTP नहीं आता है तो आप ईमेल जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपके पास OTP आया होगा। उसके बाद OTP इंटर करेंगे, देन सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पर मेंशन, और उसके बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीटेड है। अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स इनकम्प्लीट है, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग इनकम्प्लीट है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनकम्प्लीट है और फाइनल सबमिट इनकम्प्लीट है। आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग में रखनी है, राइट। सो फिल एप्लीकेशन फॉर्म में जब हम आगे की ओर क्लिक करेंगे तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म का टैब आएगा। यहाँ पर जो कैंडिडेट आपने जो इंटर किया होगा पहले से, जेंडर और उसके बाद नेशनैलिटी, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। रिलीजन यहाँ पे आपको अपना डालना है कि जो आपका रिलीजन है वो, और उसके बाद कैटेगरी, जैसे कि इस अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट था तो ये शेड्यूल कास्ट यहाँ पर है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करने का ऑप्शन फिलहाल MCC ने नहीं दिया है, अगर इसको चेंज करने का ऑप्शन MCC प्रोवाइड करेगी तो फिर आप इसको चेंज कर पाएंगे, राइट। अभी फिलहाल इसको चेंज आप नहीं कर सकते, यानी शेड्यूल से जनरल नहीं कर सकते। ऐसे कैंडिडेट जिनका कि कास्ट पहले से दूसरी कैटेगरी में था, अगर वो जनरल में चेंज करना चाहते हैं तो गाइज इस बार MCC ने ये जो फैसिलिटी है वो नहीं दी है। पहले 2021 में ये फैसिलिटी इन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था, राइट। पर्सन विद डिसेबिलिटी नो है यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर ऐसे जो आपकी मेन एलिजिबिलिटी में या फिर जैसे आपने फॉर्म में फिल किया था वो उसी तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं AFMC में, उनको यहाँ पर येस करना है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो चाहते हैं कि नहीं मैं आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज यानी AFMC में अप्लाई नहीं करना चाहते, वहाँ पर इसको नो करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर येस करना है। गाइज इस बात का ध्यान रखिएगा
क्योंकि एएफएमसी का जो सिलेक्शन होता है आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यहाँ पर क्लिक करना है, बाकी एएफएमसी आपकी चॉइस लिस्ट में नहीं आएगा। आप यहाँ पर जब येस कर देंगे तो उसके बाद ये जो आपका नाम है, डिटेल्स है, ये कैंडिडेट्स की डिटेल एएफएमसी के पास जाएगी। एएफएमसी उसको शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो लिस्ट है वो जारी करेगी और जारी करने के बाद फिर उसमें अगर आपका नाम होगा देन आपको एफएमसी में रिपोर्ट करना पड़ेगा इंटरव्यू प्लस बाकी के प्रोसेस के लिए। करेक्ट। सो यहाँ पर ये डिटेल्स फिल होगी, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। डू यू वांट टू सेव? यस। और इसके बाद यस करने के बाद ये आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। स्कूल और स्टेट आपने कहाँ से किया है वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी, राइट। और उसके बाद जो पासिंग स्कूल का वो सर्टिफिकेट था वो रोल नंबर आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, राइट। और उसके अलावा जो स्कूल एड्रेस वगैरह है वो सब आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो आपके हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है सेलेक्ट काउंसलिंग। तो सेलेक्ट काउंसलिंग की जो डिटेल्स है वो आपको कैसे वहां पर आएगी वो हम आपको फर्दर इस वीडियो में नेक्स्ट प्रोसेस में इसको कंप्लीट फिल करने के बाद हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो गाइज यहाँ पर क्लास 12 की जो डिटेल्स है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। स्कूल एंड स्टेट में ये जो अदर इसलिए दिया गया है, यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से अगर है तो फिर वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर एनसीटी ऑफ दिल्ली से है, मतलब कि अगर दिल्ली से एनसीटी ऑफ दिल्ली अदर देन जामिया, यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 11-12 दिल्ली से किया है उनको एनसीटी ऑफ दिल्ली यहाँ पर क्लिक करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। स्कूल स्टेट में एनसीटी ऑफ दिल्ली अदर देन जामिया, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 11-12 दिल्ली से किया है उनको एनसीटी ऑफ दिल्ली यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अलीगढ़ मुस्लिम वाले यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लिक करेंगे। अदर वाले जितने भी हैं चाहे वो किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हो उनको अदर पे क्लिक करना है। और उसके बाद जो अदर स्कूल का स्टेट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, राइट। पासिंग स्टेटस और उसके बाद पासिंग रोल नंबर, उसके बाद बाकी सारी डिटेल्स और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपको येस करना है, राइट, जब वो कंफर्मेशन मांगेगा। जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसके बाद ये फॉर्म आपका आगे बढ़ेगा। अब सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है सेलेक्ट काउंसलिंग। सेलेक्ट काउंसलिंग में आपको यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑल इंडिया कोटा के सामने, राइट। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस आपने नो, इस एप्लीकेशन में नो किया गया था, इस वजह से यहाँ पर इसका टिक नहीं आ रहा है। ऐसे कैंडिडेट जो इसको यस करेंगे वो यहाँ पर इसका टिक उनको करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आप आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस में वहाँ पर यस कर देते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर भी टिक करने का आपको मौका ना मिले, लेकिन अगर आपने यस कर रखा है तो फिर इसका मतलब कि आपका एप्लीकेशन एएफएमसी के लिए ऑलरेडी हो चुका है, करेक्ट। बीएससी नर्सिंग में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर ये बीएससी नर्सिंग का जो टैब है, राइट। डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ऐसे कैंडिडेट जो ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटीज या फिर ऑल इंडिया कोटा नहीं अप्लाई करना चाहते तो यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सिर्फ अप्लाई करना चाहते तो फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज के जो टैब है उसके ऊपर, राइट। और इसके बाद ओपन सीट्स, ओपन सीट्स में वो आते हैं जो आपका एम्स में बीएचयू ओपन, उसके बाद एएमयू ओपन, जिपमर ओपन, जामिया ओपन। यानी अगर आप एम्स में अप्लाई करना चाहते हैं, बीएचयू में अप्लाई करना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, एएमयू में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जिपमर की जो ओपन सीट है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ओपन सीट में करना पड़ेगा। यानी ऐसे कैंडिडेट जिनके 600 के मार्क्स से ऊपर है, जो कि चाहेंगे कि हाँ जिपमर, बीएचयू और एम्स में भी हम अप्लाई करें, राइट, सो उनको यहाँ पर क्लिक करना ही पड़ेगा। सो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑल इंडिया कोटा प्लस ओपन सीट्स इन दोनों पे क्लिक करेंगे। डीम्ड इसके स्टूडेंट जो डीम्ड में अप्लाई करना चाहते हैं प्लस गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में करना चाहते हैं वो डीम्ड और ऑल इंडिया कोटा और ओपन सीट में करेंगे। बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स जो एमबीबीएस और बीडीएस के साथ साथ बीएससी नर्सिंग में भी अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑल इंडिया कोटा, बीएससी नर्सिंग और ओपन सीट इनमें टिक करेंगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो डीम्ड में भी अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन साथ साथ बीएससी नर्सिंग के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा, बीएससी नर्सिंग, डीम्ड और ओपन सीट इन सब में करेंगे, करेक्ट। ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस में अप्लाई करना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा प्लस ओपन सीट की जो काउंसलिंग होती है यानी एम्स और जिपमर के लिए वो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू पे अमाउंट ऑफ 5500 ये आ गया क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट था। जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 11,000 आएगा, लेकिन जब आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करेंगे तो ये बढ़ के 2,05,000 हो जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं जो कंप्लीट फीस सबमिट करनी पड़ती है उसी फीस में आपका ऑल इंडिया कोटा, ओपन सीट और डीम्ड तीनों हो जाते हैं, राइट। सो डीम्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा कि ये आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी। अभी फिलहाल हम डीम्ड को यहाँ से अनटिक करते हैं तो ये 5500 आएगा क्योंकि जो कैंडिडेट है वो एससी कैंडिडेट है जो फॉर्म अभी भरा जा रहा है, करेक्ट। सो इसके बाद यहाँ पर प्रीवियस में
आप जा सकते हैं देखने के लिए कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। और जैसे आप करेंगे डू यू वांट टू सबमिट, एक बार ये ऑप्शन मांगेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये फॉर्म आपका आगे बढ़ जाएगा और आगे में यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल देनी है। उसके बाद प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट करना है और उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। गाइस ये कंप्लीट डिटेल थी कैसे फॉर्म को फिल करना है, राइट। सो इस तरीके से आप फॉर्म को फिल कीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन हाँ, अगर आपका फॉर्म बाय मिस्टेक गलत हो जाता है तो रीसेट का ऑप्शन एमसीसी की ओर से रिलीज होगा। याद रखिए, रीसेट का ऑप्शन एमसीसी की ओर से रिलीज होगा, लेकिन वो 2-4 दिन के बाद होगा। लास्ट डेट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है उससे 2-3 दिन पहले आपका जो रीसेट का ऑप्शन है वो आ सकता है। यानी एक बार रीसेट यूज करके आप उसके बाद फॉर्म को दोबारा से फिल कर सकते हैं। आपका फॉर्म पूरी तरीके से बिल्कुल स्टार्टिंग से ओपन हो जाएगा। कंप्लीट डिटेल थी कि एमसीसी में फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, कैसे काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को फिल करना पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है व्हाट्सएप का, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मेडकविंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकविंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।